बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। DGISI की तैनाती के हवाले से जो एक कशमकश चल रही थी वजीर आजम हाउस और GHQ के दरमियान, अब मामला तय हो गए हैं। लेकिन इस सारे मामले में रूहानी इल्म ने क्या किरदार अदा किया? बुशरा बीबी का जो रूहानी इल्म है, वजीर आजम इमरान खान उनसे मशवरे करते हैं, वो फाल निकालती हैं, जो नंबर गेम होता है वो उसको देखती हैं और सारे मामला को फिर तय करती हैं। तो इतने दिन वजीर आजम इमरान खान ने 6 तारीख से लेके तकरीबन 12 तारीख तक, ये क्यों इतने दिन उन्होंने लिए इस मामले को हल करने के लिए, सारी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं, अंदर की कहानी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और साथ साथ अब -1 का जो फार्मूला है वो अब हरकत में आ गया है बलूचिस्तान में। और आपको पता है, जब बलूचिस्तान को हिलाया जाता है तो मकसद होता है वफाकी हुकूमत को हिलाया जाए। सनाउल्लाह ज़ेहरी की हुकूमत को पलटा गया था, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत विफाक में निशाना थी। तो सारी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, मामला ये है कि तकरीबन 6 दिन से जायद का अरसा लगा DGISI के मामले को हल करने के लिए। बाकायदा वजीर आजम इमरान खान के पास मुख्तलिफ वुज़रा उनके जाते रहे, मुख्तलिफ मुशीर उनके पास जाते रहे और उनको कायल करते रहे कि वो नए DGISI, जिसका ऐलान किया गया है ISPR की जानिब से, जनरल नदीम अंजुम साहब जो कि कोर कमांडर कराची थे, उनके मामले पर वो रजामंदी जाहिर कर दें। लेकिन वजीर आजम इमरान खान मुख्तलिफ बहाने बनाते रहे थे, मुख्तलिफ हीले जो है वो देते रहे थे। लेकिन जो अंदर के जराए बताते हैं कि वो एक रूहानी जादू था, एक रूहानी इल्म था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जो बुशरा बीबी है, उनके हवाले से मुबैना तौर पे कहा जाता है कि वो उनकी एडवाइजर हैं, रूहानी एडवाइजर हैं। वो फाल निकालती हैं, नंबर गेम वगैरह जो भी मामलात होते हैं रूहानी इल्म के, वो सारे कल के फिर जो है वो किसी भी अपॉइंटमेंट को किया जाता है, कोई भी तैनाती की जाती है। हालिया दिनों में आपको नजर आया था आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम लगाए गए थे वो किस तरह लगाए गए थे, आइन से उनका नाम आता था। फिर उस्मान बुज़दार साहब, जो जिनको हटाने को तैयार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट कहती रही है वजीर आजम को, उनका नाम आइन से आता है। तो ये जो खेल है लफ्जों का, हुर्फों का, ये रूहानी इल्म में इंतहाई अहम होता है। अगर आप काले जादू को जानते हैं, रूहानी इल्म को जानते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये सारे मामलात इंतहाई अहम होते हैं। तो यही मामला था, वजीर आजम चाहते थे कि वो जिसे चाहे उसे DGISI तैनात किया जाए और इस मामले में रूहानी इल्म अपना अहम किरदार अदा करे। जब वजीर आजम इमरान खान को 3 नाम पेश किए गए थे, 3 ऑप्शंस पेश किए गए थे कि आपका इख्तियार है, आप इन 3 में से किसी को मुंतखब कर लीजिए, तो वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि आप जो फैसला करना चाहते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं और आपको मालूम है कि जो फौज है वो बेहतर जानती है कि किस शख्स से क्या काम लेना है, किसको कहां तैनात करना है, किसकी क्या कैपेबिलिटी है, किसकी क्या सलाहियत है, उसको उस तरह के मामलात देने हैं, जिम्मेदारियां देनी है। इसीलिए कोर कमांडर कराची को DGISI तैनात किया गया था और जनरल फैज हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया था। लेकिन वजीर आजम की जिद थी कि वो जनरल फैज को नहीं छोड़ेंगे, वो चाहते हैं कि DGISI वही रहे, क्योंकि उनके पीछे सियासी अजाइम थे। लेकिन इन 6 दिनों में जो टाइम लिया वजीर आजम इमरान खान ने, हीले बहाने बनाए, इसमें एक जो रूहानी इल्म था वो किया जाता रहा था और मामला तय हो गए हैं। वजीर आजम को बताया गया है कि ठीक है, आप मान जाइए, बात मान जाइए, फिल वक्त मान जाइए, आप फिर आगे जाके देखते हैं मामलात किस जानिब जाते हैं। लेकिन इस सारे बैकग्राउंड में बलूचिस्तान में अहम तब्दीली हो रही है। बलूचिस्तान में जो -1 फार्मूला है, बलूचिस्तान का इंपैक्ट आता है, असर आता है विफाकी हुकूमत पे इस्लामाबाद में, और जाम कमाल की जो हुकूमत है वो हिलकर रह गई है। पहले 15 दिन पहले आज से अपोजिशन ने 13 अरकान ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी असेंबली में और कहा था कि इस पर राय शुमारी की जाए। लेकिन अब 15 दिन के बाद जो हुकूमती अरकान है बलूचिस्तान के, जाम कमाल की काबीना के, उनके इत्तेहादी बाप पार्टी के, वो उन्होंने भी अब एक अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी है और 14 के करीब, यानी वो 13 अपोजिशन के थे, 14 बाप पार्टी के अब सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जाम कमाल मुस्ताफी हो। जाम कमाल साहब के जो 14 इत्तेहादी हैं, उनके पार्टी के अरकान हैं बाप पार्टी के, उनमें से तकरीबन 11 तो खुलकर बगावत कर चुके हैं। उनमें से 9 का कहा जा रहा है कि वो जाम कमाल को अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे हैं, जबकि
4 جو हैं वो न्यूट्रल रहना चाह रहे हैं और उन 4 में से 2 ऐसे लोग हैं, जान जमाली और तारिक मक्सी, ये 2 लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो अगला वजीर आला हो सकते हैं और इसका बाद का फैसला अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने करना है, जिनकी लड़ाई चल रही है जाम कमाल के साथ, और फिर आने वाले दिनों में ये फैसला होगा। जाम कमाल साहब ने इस्लामाबाद को ये पावर करवाया है, वफाकी हुकूमत को, वजीर आजम हाउस को ये पावर करवाया है कि अगर मेरी छुट्टी होती है, मुझे इख्तिदार से निकाला जाता है, तो अगली बारी आपकी होगी, अगली बारी इमरान खान की होगी। तो वो जो -1 का जिक्र हो रहा था, बातें हो रही थी, अब उस पे अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है और बलूचिस्तान के आफ्टर शॉक महसूस किए जाएंगे इस्लामाबाद में। साथ साथ जो इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, जिसमें तहरीक इंसाफ है, ANP है, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी जो अवामी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, दूसरी जो पार्टीज हैं, उनके जो लोग हैं उन्होंने नजरें गाड़ी भी है इस्लामाबाद पर और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उस पर कि वो क्या फैसला करते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया गया है बलूचिस्तान में कि जो भी बाप पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, जो वजीर आला बनेगा, वो उसका साथ देंगे, उसके साथ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने इक्तिदार में रहना है। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो गैबी हुकूमतें हैं, जो नजर नहीं आती हैं, फैसले करती हैं इक्तिदार के, हुकूमतों के, उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से कहा है कि अगर आपने जाम कमाल को हटाना है तो आप अपने बलबूते पर हटाइए, अपोजिशन का साथ न लीजिए। इसीलिए अपोजिशन ने आज से 15 दिन पहले एक करारदाद जमा करवाई थी। हालांकि उस करारदाद के बाद 7 दिनों में, 1 हफ्ते में राय शुमारी होनी थी, लेकिन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, उस पर राय शुमारी नहीं हुई है। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी अब खुद खुल के सामने आई है और उसने ये करारदाद जमा करवाई है, अदम एतमाद की करारदाद जाम कमाल के खिलाफ। आने वाले दिन इस हवाले से बड़े दिलचस्प होंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत, बहुत मुमकिन है कि जाम कमाल जो है वो मुस्ताफी हो जाएं, अपनी काबीना को वो डिसॉल्व कर दें और नई हुकूमत जो है बलूचिस्तान में आ जाएगी। लेकिन अगर बलूचिस्तान में तब्दीली आती है तो वजीर आजम इमरान खान के बारे में जो कहा जा रहा था कि उन्हें माइनस करके एक नया वजीर आजम लाया जाए और वो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही हो, क्योंकि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करवाने हैं और अपोजिशन के चंद रहनुमा हैं, जब उनसे बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए। अगर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होने हैं तो वो इस बात पर इत्तेफाक करेंगे कि वजीर आजम इमरान खान हट जाए, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान अगर इक्तदार से हट जाते हैं, वजारत उज़्मा से हट जाते हैं और उनकी जगह कोई और आता है, असद उमर आते हैं, शाह महमूद कुरैशी आते हैं या कोई और वजीर आजम की कुर्सी पर आके बैठता है, तो जो तहरीक इंसाफ है उसके तितर बितर होने के जो इम्कानात है वो और ज्यादा हो जाएंगे और वो इलेक्शन से पहले ये मामला सामने आ सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बैसाखियां हैं वो इत्यादियों के बलबूते पर खड़ी हुई हैं और ये इत्यादी अगर साथ छोड़ दें, वजीर आजम इमरान खान पीछे हट जाएं, तो फिर ये जो इमारत है वो बहुत जल्द अपने आप ज़बीबोज़ हो सकती है। तो अब देखना यह है कि वजीर आजम इमरान खान को ये रूहानी इल्म बचा सकता है या नहीं बचा सकता है। और -1 का आगाज जो बलूचिस्तान से हो गया है और जो नंबर गेम है बलूचिस्तान की, वो इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। तो इसके असरात कब तक इस्लामाबाद पहुंचते हैं और इस्लामाबाद में जो बनीगाला है और वजीर आजम हाउस है उस पर इसके असरात कब तक सामने आते हैं, इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात आती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।